हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रेम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग बीस्ट अपने पावरफुल एनर्जी बीम से इस केकर के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये बीस्ट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। भी वो बीस्ट दोबारा से इस केकर की तरफ हमला करने के लिए बैठा है, जिसे देख कर वो चिल्लाकर कहती है कि इस केकर संभाल के। हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने पावरफुल लेजर बीम को इस केकर के ऊपर करता है। इसे देख से वो बड़ी मुश्किल के साथ क्लिप करते हुए डॉज कर लेती है और अपने दोनों शॉट को लेकर अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। वो भी बीस्ट के अटैक से बचते हुए बीस्ट के ऊपर अपने क्रॉसबो से हमला कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा सीन टैंक के मामी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कहती है कि मिस्टर सॉन्ग हमें माफ करना, तेरे हस्बैंड थोड़ा सा पागल से है, आप इनके बातों को दिल पर मत लेना। टैंक भी कहते हैं कि आप इनके बातों को बुरा मत पाना। इनकी बातें सुनकर सॉन्ग कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने ही तुम सभी लोगों को अपने साथ इस शिप पर लाया था, इसलिए तुम सभी की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरे पर ही आता है। सॉन्ग सभी बीच की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सभी टेंशन मत लो, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी पहली प्रायोरिटी तुम सबकी सेफ्टी ही होगी। इसी के साथ हमारा सीन एक फ्लाइंग बीच की तरफ शिफ्ट होता है, जिसने गार्डू को अपने हाथों से दबोच कर जमीन पर ढसा कर रखता है। गार्डू भी अपने पूरे पावर से उस फ्लाइंग बीच को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो गुस्से के साथ अपने दांत पीसता है और कहता है कि डैम इट, अब मैं क्या करूं। अभी दूसरे पल हम देखते हैं कि फेजी गार्डू की मदद करने के लिए फेजी के साथ उस बीच पर हमला करने के लिए आता है, जिसे वो बीच थोड़ा बहुत नोटिस कर लेता है और फेजी भी बिना किसी रहम के उस बीच पर पीछे से हमला करते हुए उसके बॉडी को चीर देता है, जिस वजह से उस बीच का बहुत सा खून निकल आता है। दूसरे पल वो बीच बहुत ही गुस्से में जाता है और रॉयल करते हुए फेजी पर काउंटर अटैक करने के लिए जाता है, जिसे देखकर गार्डू कहते हैं कि जरा संभल के। और फेजी अपने हाथों को न्यूक्लियर स्फीयर बनाकर उस बीच के सर के आर पार अपने हाथ को कर देता है और गुस्से के साथ कहता है कि अब तो नरक में जा। हम देखते हैं कि उस बीच के सर से बहुत सारा खून निकल लेता है। इसके साथ फेजी अपने शॉट को उसके मुंह से निकल लेता है और फ्लाइंग बीच का खात्मा हो जाता है। वे गार्डू फेजी से कहता है कि लोअर डोमेन के लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दूसरे पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग बीस्ट अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी फेजी कहता है कि बोल बैन, मेरी तारीफ बाद में करना, पहले इसे लड़ने में मेरी मदद करो। इसी के साथ वो दोनों अपने अटैक पोजीशन में आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा सीन बीच की तरफ शिफ्ट होता है, जो बस बीच के हमले से घायल होने वाली होती है। तभी दूसरे पल को एक बंदा फ्लाइंग बीच को उसके तेल से पकड़ते हुए जमीन पर पटक देता है, जिसके इम्पैक्ट से पूरी की पूरी जमीन तहस-नहस हो जाती है। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं, स्टार सोल्जर लूबो होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मिस क्यों का भी कहते हैं कि ये कौन है, रो कहते हैं कि ये तो वही है। फाइनली उसने एक्शन ले ही लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने हेवनली हेलमेट से उस फ्लाइंग बीच को स्टेप करके मार देता है। के साथ सॉन्ग सभी फ्लाइंग बीच की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लाइंग बीच ने शिप को बुलटे से घेर लिया होता है। अभी हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग बीच जैन के नेबुला जनरल को तोड़ते हुए उसे खाने की कोशिश करने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि कोई मेरी मदद करो। जैन की आवाज सुनकर सॉन्ग भी उसे नोटिस कर लेता है। सॉन्ग को देखकर वो फ्लाइंग बीच बहुत ही गुस्से के साथ रोर करता है और तेजी के साथ सॉन्ग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सॉन्ग भी तेजी के साथ अपने हेवनली हेलमेट से उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद कर। दूसरे वाला हम देखते हैं कि सॉन्ग के अटैक की वजह से बापा बॉडी पर धमाका हो जाता है और साथ में उस फ्लाइंग बीच के बॉडी के सीटे उड़ जाते हैं। तभी जेंग शॉक होकर कहता है कि तो स्टार सोल्जर लूबू है जैसे। वो अपने आईज को क्लीन करते हुए कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये तो शायद से वही हीरो है जिसे उस शो में दिखाया गया था। इसी के साथ हमारे सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है। वो सभी फ्लाइंग बीच को काउंट करने लगता है। सॉन्ग कहता है कि शिप के डिफेंस एरिया के अंदर पहले ही 7 बीच एंटर हो चुके हैं। शिप के सिक्योरिटी टीम की ताकत भी इन सभी बीच को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। ऐसे तो मैंने अपने ताकत को उस छुपे हुए ताकतवर बीच के लिए बचा कर रखने के लिए प्लान किया था, पर क्या करे, मेरे मदद के बिना ये सब वैसे भी मर जाएंगे। अभी सॉन्ग अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम, जल्दी से स्टार सोल्जर लूबू के वेपन सिस्टम को अनलॉक करो। स्टार मास्टर सिस्टम वेपनरी फेयर बो को जल्दी एक्टिव कर दो। सिस्टम कहता है कि डिंग डिंग डाटा को लोड किया जा रहा है, वेपन्स को अनलॉक कर दिया गया है। डिंग डिंग फियर कैरिंग बो को बनाया जा रहा है। तभी सॉन्ग सोचता है कि वेपन स्प्लिटिंग क्लाउड बो भले ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज वेपन है, फिर भी ये वो बहुत ही ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम करता है। सच कहूं तो मैं इसे बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहता, पर क्या करे, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे इसे इस्तेमाल करना ही होगा। इसी के साथ हमारा चीन फेजी और गार्डू की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों ही एक एक फ्लाइंग बीच से फाइट कर रहे होते हैं और ही देर में उन्हें और भी ज्यादा बीच खेलने लगते हैं। वो दोनों गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा फिर हम ज्यादा देर तक इन सभी को रोककर नहीं रख पाएंगे। वो दोनों सभी बीच को देखते हुए सिक्के मारे अपने दांत को पीसने लगते हैं। फिर दूसरे पल वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते कि उनकी तरफ बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए हवा को चीरते हुए 4 ब्लेड्स आने लगती है और उन बीच के साथ तरफ घूमकर फ्लाइंग बीच के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो देखकर गार्डू कहते कि ये क्या है। अभी फेजी इन ब्लेड्स को देखते हुए हैरानी के साथ सोचता है कि ये तो मिस नायरा की लगा हुआ था फ्लाइंग व्हील से। मिस नायरा ने आखिर इस वेपन को आपके सामने रिवील क्यों कर दिया, ये वेपन तो हमारे नेशनल सीक्रेट्स में से एक है। अभी नायरा कहते कि वापस आ जाओ। दूसरे पल हम देखते कि नायरा के पास बहुत सारे व्हील्स वापस जाने लगते हैं। इसी के साथ हम नायरा के स्टार जनरल को देखते हैं, जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है। फेजी कहता है कि मिस नायरा। इसी के साथ हम नायरा के स्टार जनरल को देखते हैं, जिसके बॉडी के आसपास 6 नगावता फ्लाइंग व्हील्स घूम रहे होते हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस नेबुला जनरल को नगावता फ्लाइंग व्हील कंट्रोलिंग स्टार जनरल कहा जाता है। इस जनरल के पास स्पेशल वर्जन के व्हील्स होते हैं, तो इसके यूजर को मीडियम
मीडियम और लॉन्ग रेंज अटैक को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। नायरा स्माइल के साथ कहती है कि मैं सही टाइम पे आई ना। हम देखते हैं कि वो तीनों बीस्ट नायरा को देखकर बहुत ही गुस्से में जाते हैं। जी और गार्ड नायरा के पास चले जाते हैं। जी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोबारा नायरा से कहता है कि मिस नायरा आप हम क्या करें, हम तीनों के सामने 3 फ्लाइंग बीस्ट है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इनके साथ हम लड़कर बिल्कुल जीत नहीं सकते। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। गार्ड भी कहते हैं कि वो सभी बीस्ट फ्लाई कर सकते हैं, इसलिए इन सभी को मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बीस्ट फ्लाई करते हुए किसी भी डायरेक्शन से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अभी नायरा कहती है कि मैं अकेले ही उन दोनों बीस्ट को संभाल सकती हूँ। अपने फ्लाइंग व्हील के अटैक को इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को इस अपॉर्चुनिटी को लेकर हाथ में एक साथ मिलकर उस तीसरे बीस्ट को जान से मारना होगा। फेजी कहता है कि ठीक है मिस नायरा। इसी के साथ फेजी गार्ड उसे कहता है कि ओल्ड मैन राइट साइड के बॉटम में जो है वो फ्लाइंग बीस्ट और से देखने में कमजोर लग रहा है, चलो हम दोनों मिलकर उसे मारते हैं। गार्ड कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं उसके कैन को मेरी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, अभी तुम उस पर पीछे से हमला कर देना। तभी नायरा कहती है कि मैं एक एनिमी एन्चेंटमेंट फॉर्मेशन को सेटअप कर देती हूँ। ऐसा करने के बाद मैं 3 तक काउंटिंग करूंगी और तुम दोनों अपने प्लान के हिसाब से काम पर लग जाना। ये सुनकर गार्ड कहते हैं कि रुको जरा, आखिर एन्चेंटमेंट फॉर्मेशन से तुम्हारा मतलब क्या है, ये आखिर किस तरह का फॉर्मेशन है। तभी फेजी उसे कहता है कि ये फॉर्मेशन एनिमीज को लुभाने के काम आता है, साथ ही में ये एनिमीज के अटैक से हमें डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। चलो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, चलो जल्दी से इस पर अटैक करते हैं। इसी के साथ नायरा काउंटडाउन करते हुए कहते हैं कि 3। अभी दूसरे वाला हम देखते हैं कि उनके साइड से एक बॉडी पावरफुल अटैक आकर उन तीनों बीच के ऊपर एक साथ लगता है, जो देखकर वो तीनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये कितना पावरफुल होता है कि ये शिप के डिफेंस को भी तोड़ते हुए आसमान की तरफ चला जाता है। इसी के साथ हम उन तीनों बीच को देखते हैं जिनके उस अटैक की वजह से बॉडी के चित्रे उड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये अटैक कितना पावरफुल था कि इस वजह से शिप का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी डैमेज हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक दरअसल हमारे सॉन्ग ने अपने हेवन स्प्लिटिंग फियर बॉस से क्या होता है। इसी के साथ हम नायरा को देखते हैं जो कहती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसे भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। गार्ड भी शॉक होकर कहता है कि अभी आखिर ये क्या था, भाई ये तुम्हारे उस एन्चेंटमेंट फॉर्मेशन की वजह से नहीं हुआ, और यहाँ पर तो सॉन्ग ने अपने पहले मूव को खेल दिया है। सॉन्ग उन सभी को बचा पाएगा, ये सभी चीजें आप लोगों को पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।